हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएससीसी के प्रीवियस पेपर के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें हम हिस्ट्री और एचपी जीके के कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन है, पणिनि लिव्ड ड्यूरिंग द, पणिनि किस में दौरान थे। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से डी वाला हमारा राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पणिनि जो थे 5वीं और 6ठी शताब्दी के दौरान थे। और फ्रेंड्स, पणिनि से रिलेटेड कई बार और क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पणिनि जो थे संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान थे। और फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना जो की थी वो की थी पणिनि ने। कई बार ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो ये की थी पणिनि ने। आगे देखिए, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें देखिए बी वाला राइट आंसर होगा, सम्यक इच्छा। सम्यक इच्छा जो है ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित नहीं है। तो बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग जो है वो है, देखिए सम्यक आचरण, सम्यक वाक, सम्यक चिंतन, 3 तो ये दिए हैं, और बाकी 5 जो है वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प और सम्यक व्यायाम तथा सम्यक आजीविका। आगे देखिए, मैक्सनीज वाज एन एनवॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। मैक्सनी निम्न में से किस राजा का राजदूत था। तो फ्रेंड्स, मैक्सनीज जो था ये सेल्यूकस का राजदूत था, और सेल्यूकस ने मैक्सनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और इंडिका की रचना जी जो की थी, इंडिका नामक पुस्तक जो लिखी थी ये मैक्सनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स हैड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट। निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे बड़ी संख्या में गुलाम थे। तो सबसे बड़ी संख्या में गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। देखिए डी वाला इसमें राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। और फिरोज शाह तुगलक ने ही जजिया कर जो था वो शुरू करवाया था, और उसने चेहरा और दाग प्रणाली जो थी वो बंद करवा दी थी। चेहरा और दाग प्रणाली जो शुरू की थी ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसे बंद करवा दिया था। और फ्रेंड्स, बलबन जो थे, बलबन के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री के। बलबन जो थे लौह रक्त और की नीति का उन्होंने पालन किया था, तथा सिजदा पाबोस नामक ये रीति जो थी ये इन्होंने ही चलाई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में से पहले सुल्तान थे जिन्होंने योग्यता के आधार पर पद देना जो था ये शुरू किया था। नेक्स्ट देखिए, बहादुर शाह वाज द लास्ट रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। निम्न में से किस वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह थे। तो फ्रेंड्स, बहादुर शाह जो थे ये मुगल वंश के अंतिम शासक थे, बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में सबसे पहले कॉटन मिल कहाँ स्थापित हुई थी। तो भारत की सबसे पहली कॉटन मिल स्थापित हुई थी मुंबई में। देखिए बी वाला इसमें राइट आंसर होगा, और ये हुई थी 1854 में। नेक्स्ट देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वास। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर, ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्थापित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। देखिए, और ये किया गया था 1866 में, 1866 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशू ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग इन ए कोर्ट। निम्न में से कौन सी रिट अदालत में कार्यवाही की लंबितता के दौरान जारी की जाती है। तो वो वाली रिट है सर्टियोररी। देखिए बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। निम्न में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो उसमें डी वाला जो है राइट आंसर होगा, सूचना का अधिकार। फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिए गए हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, और इनका जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग 4 में। कौन सा भाग है ये, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड बाय द। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अभियोगित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा अभियोगित किया जा सकता है, और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 61 में दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति जो है यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद द्वारा इन्हें महाअभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के दौरान। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। देश की प्रधानमंत्री बनने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी। तो देश की प्रधानमंत्री बनने वाली विश्व की प्रथम महिला थी श्रीमावो भंडार नायके, और यह श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट देखिए, द लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कंस्टिट्यूंसी इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा विस्तार अनुसार, क्षेत्र के अनुसार लोकसभा का चुनाव क्षेत्र कौन सा है। तो वो है लद्दाख। देखिए बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, कई बार मतदाता के आधार पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतदाता के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वो है आंध्र प्रदेश का
मल्कागिरी निर्वाचन क्षेत्र। कौन सा है? मल्कागिरी निर्वाचन क्षेत्र जो है वो मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। निम्न में से कौन सा पंचायती राज संस्थान नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है पंचायती राज संस्थान नहीं है। डी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सुंदरबंस ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भारत के पूर्वी क्षेत्र के सुंदरबन उदाहरण है। सुंदरबन, तो ये उदाहरण है मैंग्रोव परितंत्र के। देखिए बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। सुंदरबन को मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू। भारत में हरित क्रांति ने योगदान दिया था। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें डी वाला जो है राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी में हरित क्रांति ने योगदान दिया था भारत में। देखिए पहला अंतरप्रदेशीय अस्मिता, इंटर क्रॉप अस्मिता, इंटर क्लास अस्मिता, इन तीनों में हरित क्रांति ने योगदान दिया था। और फ्रेंड्स, भारत में हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है वो माना जाता है MS स्वामीनाथन जी को। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमीडिएट इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। निम्न में से कौन सा औद्योगिक रुग्णता का तत्काल सूचक नहीं है? तो वो है मार्केट शेयर में पतन। देखिए डी वाला इसमें राइट आंसर है। अगला देखिए, एनकरेजिंग मोर मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया इज टू प्रमोट द पॉलिसी ऑफ। भारत में अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहित करना डैश नीति को बढ़ावा देता है। तो देखिए इसमें भी हमारा डी वाला जो है राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। इसमें वैश्वीकरण को भी बढ़ावा देता है, उदारीकरण को भी और निजीकरण को भी। इसमें डी वाला जो है ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, FDI रेफर्स टू। FDI संदर्भित करता है। फ्रेंड्स, FDI की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सी वाला इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। भारत की एग्जिम बैंक स्थापित की गई थी। तो एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी देखिए 1982 में। डी वाला इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नोन एज। आयात निर्यात के कर को कहते हैं। तो आयात निर्यात के कर को कहते हैं कस्टम ड्यूटी। सी वाला इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी नदी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी और लंबी नदी जो है वो है नील नदी। देखिए बी वाला इसमें राइट आंसर होगा, और यह मिस्र इजिप्ट में बहती है। नेक्स्ट देखिए, डोलड्रम इज। डोलड्रम क्या है? डोलड्रम एक उष्ण कटिबंधीय हवा के बेल्ट हैं। देखिए ए वाला इसमें राइट आंसर होगा, ट्रॉपिकल विंड बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी एट एटमॉस्फेयर। वातावरण की नमी को मापने के लिए किस साधन का इस्तेमाल होता है? तो वातावरण की नमी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। डी वाला इसमें राइट आंसर होगा। और फ्रेंड, कई बार ये बैरोमीटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बैरोमीटर को वायुदाब मापी भी कहते हैं। इसका यूज़ होता है वायुमंडल के दबाव को मापने के लिए। और एनेमोमीटर का यूज़ होता है हवा की गति को मापने के लिए। और थर्मोमीटर होता है तापमान को मापने के लिए, मानव के शरीर के तापमान को मापने के लिए। आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एटाकामा डेजर्ट इज इन। एटाकामा रेगिस्तान स्थित है। फ्रेंड्स, एटाकामा रेगिस्तान जो है ये साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। देखिए सी वाला इसमें राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, एटाकामा रेगिस्तान जो है ये पृथ्वी का सबसे पुराना रेगिस्तान है, द ओल्डेस्ट डेजर्ट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी। निम्न में से कौन सी नदी भारत के क्षेत्र में आरंभ नहीं होती है? तो ये वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ए वाला इसमें देखिए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानीगंज कोल फील्ड इज इन। रानीगंज कोयला क्षेत्र है। रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखिए सी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन इज लोकेटेड इन। तारापुर नाभिकीय स्टेशन स्थित है। तो फ्रेंड्स, तारापुर नाभिकीय स्टेशन जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ए वाला इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए, ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड इन। भारत में बड़े पैमाने पर शुष्क खेती की जाती है। तो फ्रेंड्स, भारत में बड़े पैमाने पर शुष्क खेती जो की जाती है डेक्कन प्लेटो में। देखिए दक्षिण पठार। ए वाला इसमें राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, एक्सरे आर स्ट्रीम्स ऑफ। एक्सरे किरणें किसकी धाराएं हैं? एक्सरे किरणें जो हैं इलेक्ट्रॉन्स की धाराएं हैं। ए वाला इसमें राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, कलर ऑफ थिन फिल्म्स आर ड्यू। थिन फिल्म्स के रंगों की वजह है, थिन फिल्म्स के रंगों की वजह है प्रकाश का व्यतिकरण। देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम। इंसुलिन का स्राव होता है फ्रेंड्स, इंसुलिन का स्राव होता है पैनक्रियास, अग्नाशय से। देखिए ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, बेरी इज कॉज ड्यू टू। बेरी होने की वजह है, बेरी जो ये रोग है ये होता है विटामिन बी की वजह से। विटामिन बी से बेरी, और सी से स्कर्बी, विटामिन डी से रिकेटस, और विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम। लिटमस किसमें से प्राप्त होता है? लिटमस जो प्राप्त होता है लाइकेन से। डी वाला इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव 100% सोलर पावर्ड हेल्थ सेंटर्स
कौन सा भारत का पहला जिला है जिसमें 100% सौर ऊर्जा से चलने वाले स्वास्थ्य केंद्र हैं? तो वो वाला जिला है सूरत। डी वाला इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एचपीजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए 41 क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे फ्रेंड्स? हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री है डॉक्टर वाई एस परमार। ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो थे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, और यह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 24 मार्च को। कब बने थे फ्रेंड्स? 24 मार्च 1952 को पहली बार ये हिमाचल के मुख्यमंत्री बने थे। और हिमाचल के जो पहले जो राज्यपाल थे वो थे एस चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज? हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक विस्तार है तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 55,673 वर्ग किलोमीटर। सी वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, द हेडक्वार्टर्स ऑफ लाहौल स्पीति इज? लाहौल और स्पीति का मुख्यालय है फ्रेंड्स, लाहौल और स्पीति का मुख्यालय केलांग में है। सी वाला इसमें सही आंसर। आगे देखिए, गुम्मा एंड दरंग आज फेमस फॉर? गुम्मा और दरंग किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? गुम्मा और दरंग जो है ये रॉक सार्ट, ए वाला इसमें राइट आंसर होगा, रॉक सार्ट के लिए प्रसिद्ध है, और ये वाली खाने जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो जो थी वो यहीं तक। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी, क्योंकि एचपीएसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें पिछले जो रिपीट क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे इस प्रकार की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।